मैं नेहरू मड़ावी आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं ऐसा इलाके से आया हूँ कि आंध्र प्रदेश से ज्यादा मिर्ची प्रोड्यूसर स्टेट है, राज्य है। वहाँ अभी आदिवासी समुदाय भी बहुत ज्यादा मिर्ची प्रोड्यूस कर रहा है, खेती कर रहा है, मगर अभी तक वहाँ आंध्र प्रदेश में प्रोसेसिंग करने वाला बिजनेस नहीं है। पूरा मटेरियल जो जा रहा है बाहर जा रहा है। बाहर जाने में क्या होता है कि दिक्कत, ज्यादा से ज्यादा धोखा होता है, लूट जाता है। उसी स्थिति से बाहर आने के लिए हम यहाँ इस माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हमारा जो प्रोडक्शन है मिर्ची है, और एक बात क्या है कि पूरा दुनिया में नंबर 1 कॉफी प्रोडक्शन भी आंध्र प्रदेश से है। लाल मिर्ची के साथ काली मिर्च भी ज्यादा प्रोडक्शन है आंध्र प्रदेश में, हल्दी भी ज्यादा प्रोडक्शन है। उस प्रोडक्शन को हमारा यूटीसी के माध्यम से कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने वाले, रॉ मटेरियल के लिए देखने वाले कोई है तो हम सप्लाई करने के लिए तैयार है। हम भी वहां टीआरसी शुरू करने के तैयार में है, मगर टीआरसी शुरू करने में कुछ वक्त लगेगा हमको भी। मगर जब तक हम तो अभी मटेरियल हमारे पास तैयार है, उस मटेरियल को हम सप्लाई करने के लिए कितना चाहिए उतना मटेरियल सप्लाई करने के लिए हम तैयार है। कोई भी हमारा यूटीसी टीआरसी माध्यम से, नहीं तो बाहर कंपनी वालों से रिलेशन है, किसी है तो उन्होंने सप्लाई करने के लिए, मार्केटिंग करवाने के लिए तैयार है तो हम सप्लाई करने के लिए तैयार है। ये हमारा आंध्र प्रदेश से हमारा रिक्वेस्ट है। मगर मेरा असली सब्जेक्ट ये नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है। मगर मेरा सब्जेक्ट ये है कि अभी तक कल से हमने इसीलिए तैयार हो रहे कि हमारा आदिवासी समुदाय सब मिलकर क्या कर सकते हैं, जो इतने पीढ़ी तक हमने छोड़ते आ रहा है। बिजनेस, व्यापारी, कंपनियां शुरू करने का, ये हमारा काम नहीं है बोल के हम छोड़ते आया था, मगर वही हमारे लिए, हमारा अस्तित्व के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा गुनाह साबित हुआ है। इसीलिए हम अभी कम्युनिटी बिजनेस करने के लिए हमारा यूटीसी हमारे लिए बहुत अच्छा प्लान बनाकर आया है। मगर ये कम्युनिटी का इतना बड़ा व्यापारी कंपनियां शुरू करना है तो जरूर हमको क्या है कि रॉ मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेस, स्किल्ड, वेल स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस भी उतना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल है। कर्मचारी करने के लिए हमारा समुदाय से कोई भी आ सकते हैं, मगर एक कंपनी को अच्छा तरह मैनेजमेंट करने के लिए अच्छा पढ़ाई करके, वेल एजुकेशन करके, वेल स्किल्स के साथ, वेल एक्सपर्टी से हम हमारा समाज को, हमारा कंपनी को आगे लेके जाने वाले हमारा युवा साथी जरूर तैयार होना चाहिए। ये नहीं हुआ तो फिर ये कंपनी का मालिक हम हो सकते हैं, मगर उस कंपनी में छोटा मोटा काम करने के लिए हम तैयार हैं, मगर पूरा कंपनी को मैनेज करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए फिर बाहरी वालों के ऊपर डिपेंड होने का एक
स्थिति भी हमारे पास है। इसीलिए एक उदाहरण देता हूं, जब 2011 में पहली बार हमने वहां का ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ, गवर्नमेंट के साथ पहली बार हमने आदिवासी दिवस अगस्त 9 को मनाया था। वो अभी हर साल आंध्र तेलंगाना में गवर्नमेंट ही आदिवासी दिवस मना रहा है। बाद में हम खुद हमारा संस्कृति को, हमारा संस्कृति का कला को बचाने के लिए बाहर तो दुनिया में अलग अलग मंच है, मगर वहाँ आदिवासी कला को, कलाकार को उतना ज्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है। इसीलिए खुद हमने एक रेला पंडुम बोल के आदिवासी सांस्कृतिक कला को डेवलप करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए एक मंच तैयार किया था। हम भी बाहरी लोग जैसे शुरू किया था, मगर उस मंच को एक्सक्लूसिवली यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक ब्रांडिंग हम चाहिए था। इसलिए उस मंच का नाम रेला पंडुम रखा है। मगर रेला पंडुम नाम ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मकसद है। इसीलिए उस रेला पंडुम टाइटल को भी मैं एक लोगो डिजाइन करना चाहता था, मगर उस दिन मेरे को गूगल में, यूट्यूब में कहाँ भी असली आदिवासी इमेजेस नहीं मिला। वहां मेरे को एक मुस्लिम फोटोग्राफर ने कुछ फोटोग्राफ्स, उन्होंने हमारा कल्चर का, हमारा कल्चरल आर्ट का फोटोग्राफ्स उन्हें के पास मिला था। उस फोटोग्राफ से मैं कुछ लेकर एक यूनिक रेला पंडुम का लोगो ने मैंने डिजाइन किया था। उस लोगो डिजाइन करने में मेरा भाईजा जब वो 20 इयर्स का था, वो डिजिटल टेक्नीशियन था, कंप्यूटर शॉप था। उनके पास जाके लगभग मेरे को 2 महीना हुआ उस लोगो डिजाइन करने के लिए। इतना कमजोरी हमारा आदिवासी समाज में है। एक टेक्नीशियन, एक टेक्निकल पर्सन, एक टेक्निकल एक्सपर्ट हमको इतना कमजोर है। अभी भी हमारे गांव में देखो, पूरा गांव में हर घर में कम से कम एक बाइक है, कम से कम एक बाइक है। हम सभी भी गाड़ी चला रहे हैं, कम से कम साइकिल तो चला रहे हैं, मगर हमारा आदिवासी समुदाय से साइकिल मैकेनिक एक भी नहीं है, वो भी बिजनेस है। बाइक मैकेनिक भी नहीं है, वो भी बिजनेस है। अभी तक हमारा एग्रीकल्चर साहब ने बोला है, इतना सारा एग्रीकल्चर, कृषि में जो खेती में काम होने वाला मिशनरी इतने सारा दिखाया है, इसमें कोई मिशन भी काम नहीं किया तो कहां जा रहे हैं हम? दूसरे के पास जा रहे हैं। वही डिपेंडेंसी हमारे इलाके में, आदिवासी इलाका में गैर आदिवासी आके बसा कर हमारा अधिकार को, हमारा संपत्ति को, हमारा निर्णय अधिकार को भी वो लेके जा रहे हैं, हमारी राजनीति को वो ही लेके जा रहा है। ये हमारा कमजोरी है। इस कमजोरी को हम जरूर पार करना चाहिए। इसीलिए कम्युनिटी बिजनेस शुरू करना इतना इंपॉर्टेंट है। उसी तरह कम्युनिटी हमारा नया पीढ़ी को, हमारा कंपनी, हमारा व्यापार, हमारा उद्यमी को आगे लेके जाने के लिए हमारा नया पीढ़ी को वैसा शिक्षण देना भी उतना जरूर है। इसीलिए भी हम हर घर में इसके लिए तैयारी होना चाहिए। कंपनी तैयारी कैसा करना है, वैसा ही हमारा घर को भी, इस कंपनी को आगे लेके जाने के नया पीढ़ी को हमारा घर से ही उत्पादन होना चाहिए, इसको भी तैयारी करना चाहिए। एक कल से मैं सुना रहा था, मगर ये चीज कोई भी नहीं उठा है, इसलिए ये याद करना चाहता हूं मैं। और एक बात यह है कि पिछले 2 महीने पिछले एक संगठन हुआ है, केंद्र सरकार ने यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक नोटिफिकेशन दिया है। देश भर के कोई भी इस नोटिफिकेशन के बारे में उसका इच्छा, सलाह केंद्र सरकार को देने के लिए एक नोटिफिकेशन दिया है, कुछ मेल्स दिया है। मगर उस मेल में उस सरकार को हम हमारा ओपिनियन, हमारा रिप्रेजेंटेशन भेजने के लिए बहुत दिक्कत होता है। बहुत टेक्निकल पर्सन को ही वो आसीन है, मगर आम आदमी इतने इजीली
केंद्र सरकार को ओपिनियन नहीं बोल पाया था। इसीलिए नेशनल लेवल में हमारे जो हमारे साथ रिलेटिव है उस सभी को जोड़कर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। 2 दिन में उस व्हाट्सएप ग्रुप 500 से ज्यादा लोग जुड़ गया है। एक ही दिन में ऑनलाइन मीटिंग में लगभग 150 मेंबर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुआ था। वहां से एक युवा साथी, 20 साल का युवा साथी गुजरात से केरू उस ऑनलाइन मीटिंग में आया है। उन्होंने बोला है मेरे को 24 आवर्स वक्त दे दीजिए, 24 आवर्स में मैं इस ओपिनियन को हम इतना आसान से गवर्नमेंट को, हमारे रिप्रेजेंटेशन को भेजने के लिए एक टेक्निक मेरे पास है, उस टेक्निक से मैं आगे आऊंगा। मगर मेरे को देश भर में कितना रिप्रेजेंटेशंस केंद्र सरकार को भेजने के लिए तैयार है, वो रिप्रेजेंटेशन पूरा मुझे भेज दीजिए। मैं वो पूरा सारा मटेरियल को स्क्रूटनी करके एक अच्छी एक्सपर्टी रिप्रेजेंटेशन को तैयार करके आपके पास दे दूंगा बोल के 24 आवर्स में उतना वक्त मांगा था। 24 आवर्स में उन्होंने ऐसा किया है। एक दोनों ही क्लिक से जो व्हाट्सएप में एक लिंक आएगा, वो लिंक में प्रेस करने के बाद सीधा हमारा मोबाइल नंबर, हमारा नाम, हमारा राज्य का नाम पूछेगा। वहां से नेक्स्ट क्लिक करेगा तो सीधा हमारा पर्सनल मेल में ओपन आएगा। वहां ऑलरेडी भरकर एक रिप्रेजेंटेशन भरकर रेडी होगा। जस्ट हम सेंड बटन दबाएगा तो राष्ट्रपति को, लॉ कमीशन को, होम मिनिस्ट्री को एक ही बार हमारा ओपिनियन जाएगा। 10 दिन में 2,50,000 ओपिनियंस इस माध्यम से हम भेजा है। नया पीढ़ी, आदिवासी नया पीढ़ी ऐसा आगे आने चाहिए, इतना टेक्निकल एक्सपर्टीज से आगे आना चाहिए। नहीं तो जो हम शुरू करते हैं वो बिजनेस, फिर नॉन ट्राइबल गैर आदिवासी को नौकरी देने के लिए उसके डिपेंडेंट में हमारा बिजनेस फिर चली जाएगा। और एक बात क्या है कि पूरा दुनिया में अभी बहुत बड़ा बिजनेस है टूरिज्म एंड मेडिकल। हमारे इलाका में, आदिवासी इलाका में ही हमारा हिस्टोरिकल प्लेस देखने के लिए बहुत बड़ा टूरिज्म माहौल बनकर है। उस टूरिज्म में हमारा योगदान क्या है, हमारा संपत्ति क्या है। बाहर से बहुत बड़ा माहौल से हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस, हमारा आदिवासी इलाका में पहाड़ को देखने को, हमारा हिस्टोरिकल किला को देखने को, नदी को देखने को, वाटरफॉल्स देखने को, इतना बड़ा टूरिज्म चल रहा है। मगर उस टूरिज्म के बिजनेस किसी का जेब पे जा रहा है। इसीलिए हम क्यों नहीं सोच रहे, ये भी एक बिजनेस है। मगर उस बिजनेस में हम जाने के लिए हमको भी उस बिजनेस का रिलेटिव एजुकेशन में हम जाना चाहिए। टूरिज्म के लिए हमारा टूरिज्म हम हासिल करने के लिए अभी हमारे लिए यूटीसी तैयार है। हम खुद हमारे डिवीजन में टीआरसी बनकर उस टूरिज्म को हम बिजनेस बढ़ा सकते हैं। मगर एक्सपर्ट भी चाहिए, युवा साथी एक्सपर्ट भी चाहिए। सुबह एक आप साहब ने बताया था, एक फिशरी सोसाइटी ने फिशरी उत्पादन कर रहा है, फिश को प्रोसेसिंग कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ टूरिज्म भी कर रहा है। इतना करने के लिए उस सोसाइटी में, उस समुदाय में कितना बड़ा एक्सपर्टी है वो भी हम देखना चाहिए, उसको भी हम हासिल करना चाहिए। अभी और एक बात क्या है कि इतना ये सारे बोलने के बाद हमारा क्वेश्चन ये है कि हम व्यापारी क्या है,
क्यों करना है, कैसे करना है, ये अभी तक ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस को आंसर आया है, मगर ये पूरा नहीं करने से क्या होगा वो भी नारायण सर ने पहले बताया था। मगर वो पूरा करने के लिए हम तैयारी अभी लगभग मेरे को मालूम नहीं मध्य प्रदेश का स्थिति, मगर आंध्र प्रदेश का स्थिति क्या है कि मैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना से आया हूं। 20 साल से बाकी राज्यों से भी छत्तीसगढ़ में ज्यादा होगा आदिवासी समुदाय, मध्य प्रदेश में ज्यादा होगा आदिवासी समुदाय, मगर देख लीजिए आंकड़ों से आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आदिवासी का एजुकेशन ज्यादा है। ये क्यों हुआ है कि 2000 से एक ऐसा माहौल शुरू हुआ है कि आदिवासी इलाका में, आदिवासी क्षेत्र में कुछ भी नौकरी, कौन सी भी डिपार्टमेंट, लगभग 29 डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई भी नौकरी गैर आदिवासी को देना मना करके आदिवासी को ही देना शुरू किया है। वहां मेडिकल डिपार्टमेंट में आदिवासी आया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आदिवासी आया है, पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 75% आदिवासी आया है। ऐसा ढेर सारा ICDS, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, हार्टिकल्चर, किसी भी डिपार्टमेंट में ज्यादा से 100% एजेंसी इलाका में नौकरी मिलते आया था। इसीलिए वहां इस 20 साल में हर तरह का एजुकेशन बढ़ा कर आया है। अभी वहां कोई भी नौकरी नोटिफिकेशन आया तो बाहरी समुदाय से नहीं, आदिवासी समुदाय से ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। इसीलिए यहाँ मध्य प्रदेश के सरकार, छत्तीसगढ़ का सरकार, कोई भी राज्य का सरकार अभी हमारे आदिवासी इलाका का आदिवासी डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट हमको देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही उस जीवोस को खत्म कर दिया है 2000 में। मगर अभी सरकार भी आगे नहीं आएगा, कौन सा राज्य सरकार भी नहीं आएगा, मगर हमारे लिए, हमारा संपत्ति को ही नहीं, हमारा गांव का, हमारा डिवीजन का, हमारा आदिवासी इलाका का व्यापारी नहीं, नौकरी भी हमको देने के लिए हमारा UTG हमको एक मौका दिया है। मगर वो नौकर हम हासिल करने के लिए हम तैयार होना चाहिए, नया पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। इसीलिए हर घर का, हर माँ बाप भी, आप व्यवसाय करो, व्यापार करो, मगर हमारा नया पीढ़ी को, हमारा कल्चर कस्टम्स को ही नहीं, हमारा व्यापार को आगे लेके जाने के लिए हमारा नया पीढ़ी को तैयार करना उतना ही जरूरत है। अभी हमारा UTG के लिए CA, चार्टेड अकाउंटेंट्स का जरूरत ज्यादा है, क्योंकि दादा ने बोला था, नारायण दादा ने कम से कम 5000 TRCs हम बनाने के लिए तैयार है, तैयारी कर रहा है। मगर इतने सारे TRCs में इतने मैनेजर्स चाहिए, अकाउंटेंट्स चाहिए, CAS चाहिए, इतने सारे, कम से कम देखो 5000 अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट पढ़ाई करने वाला तैयार आदिवासी युवा साथी तैयार है क्या? ये एक नोटिफिकेशन है, तैयारी करिए, हमारा नया पीढ़ी को तैयारी करिए। उतना ही नहीं, हमको IT, सुबह दादा ने बोला था, बैंक, पूरा दुनिया IT में बहुत आगे गया है, मगर हमारा UTG बैंक के साथ, बैंक का जो टेक्निक है उसके साथ हमारा UTG को आगे लेके जाने के लिए पैसा का कमजोरी है, खुद हमारा समुदाय से टेक्निकल एक्सपर्टीज कमजोरी है। कोई आगे हमारा UTG के लिए मैं टेक्निकल सपोर्ट देगा बोल के आने वाला, सपोर्ट देने वाला आदिवासी कोई नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होता हो तो अभी हमारा UTG ऑनलाइन में एप्लीकेशन भरने का तरीका इजी होता था,
मगर केरू से हम जरूर बात करेंगे। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरवाने का टेक्निक बहुत आसान करेगा, मैं केरू से आपको बात करवाऊंगा। ऐसा भी स्थिति है हमारे पास, इसीलिए उसको पार करने के लिए आईटी एक्सपर्ट भी हमको चाहिए। और एक बात क्या है कि इतना बड़ा कंपनी हम शुरू करने के लिए तैयार है, इसको प्रमोट करने के लिए डिजाइनर्स चाहिए, वीडियोग्राफर्स चाहिए, यार्ड एजेंसीज चाहिए। तैयार है क्या? हमारा कंपनी को प्रमोट करने के लिए, एक फोटो यार्ड करने के लिए हमारे पास अच्छी प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है क्या? एक महीने पहले मेरा 2 बच्चे है मेरे को, छोटा छोटा 4th क्लास 3rd क्लास, इस दोनों के साथ एक प्रमोशनल यार्ड फोटोग्राफ एक डिजाइन करके मैंने भेजा था दादा को, देखा है। हमारा यूटीसी को प्रमोट करते, एक स्लोगन के पास नया छोटा बच्ची हमारा कल्चरल वेशभूष के साथ हमारा यूटीसी को प्रमोट करते। हमारा यूटीसी हमारा बिजनेस, हमारे लिए ये बिजनेस बोल के एक स्लोगन से एक फोटोग्राफ ने एक डिजाइन ने मैंने बनाया था। ऐसा कोई करने वाला तैयार है क्या हमारे पास? नहीं है। 2014 में मेरे को एक दिक्कत आया था, गूगल में फोटो नहीं मिल रहा है, यूट्यूब में हमारा कल्चरल वीडियो कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए गोंडवाना समुदाय से मेरे ख्याल से मेरा पहला यूट्यूब चैनल है कोया टीवी, 2014 में। ऐसा नया सोच भी हमारा समुदाय में चाहिए, उसके लिए हम तैयार होना चाहिए। हमारा बिजनेस बढ़ते आएगा तो उतना ज्यादा एक्सपर्ट युवा पीढ़ी हमको चाहिए। इसीलिए एजुकेशन में कोई भी हम मालिक है। एक चीज बताऊंगा, दादा ने भी बताया है, इस देश का मूलवासी हो गया है, इस देश का मालिक हो गया है, इस देश का राजा हो गया है। बाद में जो बिरसा मुंडा जी का जमाना जो आया है, जल जंगल जमीन का आंदोलन शुरू हुआ था। जब तक हमारा मूलवासी खत्म हो गया, मालिकाना खत्म हो गया, राजाधिकार भी खत्म हो गया। बाद में हमारा पीढ़ी में एक संविधान पकड़ के हक अधिकार के लिए लड़ाई शुरू हुआ। क्या हुआ? उससे पहले जो जल जंगल जमीन भी चली गई, इसीलिए संविधान पकड़ के हक अधिकार के लिए लड़ाई शुरू किया। बाद में क्या है? बाद में खत्म, हक अधिकार गया तो खत्म। मगर इस माहौल में एक अच्छा दिशा पकड़ के यूटीजी ने आया है। इस यूटीजी को असली तरह हमारे आदिवासी समुदाय को बचाना है तो, री एस्टैब्लिश करना है तो, इसके लिए जरूरत क्या है कि हम उसके लिए तैयार होना भी उतना ही जरूरत है। क्योंकि एक उदाहरण बोला है, सिंगापुर में नहीं तो अरब कंट्रीज में जो कुछ ना कुछ छोटा आधार मिला है, कुछ ना कुछ संपत्ति मिला है, उस संपत्ति को, उस आधार को पकड़ के कैसा उस देश को, उस समुदाय को, समाज को पूरा दुनिया में नंबर 1 कंट्री बनाने का प्रयास हुआ था। अकेला प्रधानमंत्री से, अकेला राजा से नहीं होगा। हो सकता है क्या? अभी भी देखो अरब कंट्रीज में जाके काम करने के लिए कितने लोग जा रहे हैं, हर राज्य से, हर देश से, अरब एरिया में, अरब कंट्रीज में काम करने के लिए जा रहे हैं। और एक बात क्या है कि मेडिकल कोर्सेज कुछ भी किया तो यहाँ लोकल में उसको 10-15 हजार से ज्यादा सैलरी कोई दवाखाना भी नहीं देगा, कोई कारपोरेट दवाखाना भी
नहीं दे सकते, मगर वही जीएनएम स्टाफ नर्स जैसा एक मेडिकल कोर्स करके बाहरी देशों में जाइए, वहां कम से कम आपको 50,000 से 2 लाख तक सैलरी मिलेगा। उतना डिमांड है टूरिज्म में, होटल मैनेजमेंट में, मेडिकल में उतना डिमांड है, मगर हम उस डिमांड को, उस व्यापार को हम हासिल करने के लिए तैयार नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि कभी भी हम हमारे, क्योंकि जल जंगल जमीन हक अधिकार के लिए हमारा पूर्वों ने लड़ाई किया है, हमको हक अधिकार दिया है, मगर उस जल जंगल जमीन को असली तरह हमारे समुदाय का, हमारा आदिवासी पीढ़ी से पीढ़ी तक उस संपत्ति को देने के लिए हम कुछ भी तैयारी नहीं किया है, कुछ भी तैयारी नहीं किया है। इसीलिए हम छोड़ दिया है, वो बाहरी लोग आके हासिल किया है, हम छोड़ते आया है, उसको बाहरी समाज हासिल करते आया है। इसीलिए इस बार नहीं छोड़ना है, इसलिए इस बार हम नहीं छोड़ना है। यही मकसद से यूटीसी को डेवलप करने के लिए जाना है। मगर सरकारी नौकरी के लिए, हमारा यूटीसी के लिए, हमारा समुदाय को, हमारा आदिवासी क्षेत्र को बचाने के लिए भी हम कुछ ना कुछ तैयारी करना चाहिए। वो तैयारी केवल व्यापार से ही नहीं होता है, हमारा नया पीढ़ी को भी उस मकसद से लेके जाने के लिए तैयारी करना चाहिए। इसीलिए अंत में मैं ये एक बार याद करना चाह रहा हूं, एग्रीकल्चर में, हार्टिकल्चर में ज्यादा शुरू से ज्यादा डिस्कशन आया है, मगर ये पूरा व्यापार के लिए, अवकाश के लिए बताते आया था। मगर एग्रीकल्चर में हम असली अच्छा व्यापार करना है तो, अच्छा खेती करना है तो भी एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर जो डिमांड है, हार्टिकल्चर में जो डिमांड है, फिशरी में जो डिमांड है, सेरिकल्चर में जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जो डिमांड है, उस जैसा क्वालिटी को, हाइजीनिक को हम पार करना, हासिल करके व्यापार करना है तो उस एक्सपर्टी को, उस एजुकेशन को भी हम हासिल करना चाहिए। वैसा ही ज्यादा मेडिकल सोर्सेस है, मेडिकल एजुकेशन सोर्सेस है, टेक्निकल एजुकेशन सोर्सेस है, डिजिटल मीडिया सोर्सेस भी है। और एक क्या है कि इस पूरा टेक्निकल एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की जरूरत भी नहीं, 10 प्लस से ही डिप्लोमा कोर्सेज से भी हम इस पढ़ाई को हासिल कर सकते हैं। बायोटेक है, फोटोग्राफी में एक्सपर्टी चाहिए, सिनेमाटोग्राफी चाहिए, क्योंकि हम मीडिया भी बनाना चाहिए हमारा बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एड एजेंसी करने के लिए। ऐसा बहुत सारा नया एजुकेशन को भी हम हासिल करते, हमारा यूटीसी को, हमारा आदिवासी समुदाय को रीएस्टैब्लिश और एक बार पुनः राज, आदिवासी गोंडवाना राज चलाना है तो युवा साथी इसके लिए तैयार होना चाहिए। जय सेवा, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आंध्र प्रदेश से आकर एक युवा साथी हमको इतने सारे विषयों पर इतनी अच्छी जानकारी प्रदान की है। यही हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे सगा समाज के। आइए